आगे देखिएगा कबीर परमेश्वर जी की अमरवाणी, लेकिन लोगों ने हल्के में ले लिया। हल्के में क्या कह रहे हैं परमात्मा? भग यानी योनी, और कहते हैं भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। कितना गहरा अर्थ है इस वाणी का, लेकिन दुनिया ने हल्के में ले लिया, भगतों ने हल्के में ले लिया। भग भोगे भग उपजे, चाहे जगत का व्यक्ति हो, चाहे नाम उपदेश लेकर आप भगत बन गए, जब तक अपनी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। बार बार भग द्वार से जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, कभी गधे का, कभी कुत्ते का, कभी मनुष्य का। जब तक तुम भक्ति मार्ग पर भग भोगते रहोगे, काम वासना में सड़ते रहोगे, तब तक तुम बार बार जन्म लेते रहोगे। भग भोगे भग उपजे, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और कबीर परमेश्वर का विधान पूरी सृष्टि के जीवों पर लागू होता है, विशेषकर मानव शरीरधारियों पर। परमात्मा ये नहीं कि खाली कोई 20 लोगों को समझाने के लिए आते हैं। जब कबीर परमेश्वर ने वाणियां बोली हैं तो पूरी सृष्टि के प्राणियों के लिए बोली हैं, वो चाहे जगत हो चाहे भगत हो। भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा न कोई। अरे इस गंदी क्रिया से तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। इतना जबरदस्त काल का रोग है ये, इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए। और इससे बचाने के लिए तो सतगुरु आते हैं, अपना तत्व ज्ञान देते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। हम नीचों के लिए जेल में जाते हैं, गुंडे और बुंडे कहलवाते हैं, और हम नीच उसी भक्रिया में लगे रहते हैं। भगत होकर भी, ज्ञान लेकर भी, गुण और अवगुणों के बारे में जानकर भी, लाभ हानि के विषय में जानकर भी, तो हमसे बड़ा मंदबुद्धि कौन, हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो सब कुछ पता होने के बाद भी हम गोबर खा रहे हैं, गोबर शुअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहे हैं। तो वो 4 पैर वाला शुअर अच्छा, या मनुष्य जन्म प्राप्त करके सतगुरु की भक्ति लेकर हम भगत होकर वो शुअर वाला काम कर रहे हैं? तो हम तो उस 4 पैर वाले शुअर से भी गए गुजरे। भग भोगे भग उपजे, कि बेटा चाहे कितनी भक्ति कर ले, सार नाम के सार शब्द ले ले, गुरु जी की गोद में जाके बैठा रहे, जब तक तू पति पत्नी संबंधों को, भाई बहन के संबंधों में भक्ति मार्ग पर आने के बाद तब्दील नहीं करेगा, तो बार बार जन्म लेता रहेगा, इस काल के लोक में सड़ता रहेगा। और भग से बचा न कोई, क्योंकि जगत को तो तत्व ज्ञान नहीं, इसलिए भग क्रिया से नहीं बचा हुआ। और जो कोई भग से बचे, और जो कोई स्त्री या पुरुष, क्योंकि मोक्ष तुम मानव शरीर में होना ना, ये गधे कुत्ते के लिए वाणी नहीं है, ये मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों के लिए है, क्योंकि मोक्ष तो मानव शरीर में होता है। जो कोई भग से बचे, अब भग से हम कैसे बचेंगे? सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु की वाणियों से, सतगुरु की भक्ति की शक्ति से, सतगुरु के उपदेश से। उसका असर भगत समाज पे हो नहीं रहा। तो कहते हैं जो कोई भग से बचे, जो कोई इस गंदे काम से जो बच जाएगा, कहते हैं भगत कहावे सोए। उस दिन तो वो आत्मा वास्तव में भगत कहलाएगी। जिस दिन आप इस शारीरिक संबंध वाली, सेक्स वाली, इस काल वाली, इस गंदी और घटिया इस क्रिया से दूर हो जाओगे, उस दिन तो आप भगत कहलाओगे। भगत, भक्ति तो फिर बाद में बनेगी, बाद में। जैसे गीता जी में काल ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तरह तरह के भ्रमित वचन सुनकर जब तेरी बुद्धि एक उस तत्व ज्ञान पर आधारित होगी, तब तो तू योगी कहलाएगा, भगत कहलाएगा। फिर भक्ति तो बाद में शुरू होगी। तो जो भगत भाई बहन अभी भी भक्रिया में लगे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ में वही सूर वाला काम कर रहे हैं, कुत्ता वाला काम कर रहे हैं, काम वासनाओं में पड़े हुए हैं, भाई अभी तो तुम भगत भी नहीं हो। सतगुरु की वाणी के अनुसार, सतगुरु के ज्ञान के अनुसार तुम भक्ति के निकट भी नहीं हो। भले तुमने सार नाम ले रखा हो, चाहे सार शब्द ले रखा हो। इसलिए पवनदास 10 साल से चिल्ला रहा है, अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे भाई कहते हैं मैंने तो सार शब्द ले लिया, कुछ भी नहीं लिया। जिस प्रकार दादाजी रोते हुए बच्चे को खुश करने के लिए झुंझुना पकड़ा देता है, खिलौना, गुरुदेव भगवान ने सार नाम और सार शब्द के नाम पर झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना।
अरे तुम इस गंदी क्रिया में लगे हुए हो और कह रहे हो मुझे सार नाम मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया। सार नाम का मतलब है खुद वो परमात्मा मिल जाना। तो ये भक्रिया में पड़े पड़ों को परमात्मा सार नाम देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। खाली झुंझुना पकड़ा रखा है, झुंझुना। तो कहते जिस दिन तुम इस भग क्रिया से बचोगे, पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों से हटोगे, उस दिन के बाद तो तुम वास्तव में भगत कहलाओगे कि हां अब तू भगत जी बन गया। और उसके बाद जब तू भक्ति करेगा, अपने पंचर को जब तू बंद कर लेगा, उसके बाद तेरी भक्ति जमा होगी। नहीं तो देख लो आए दिन संगत कैसे कुत्ते वाली मौत मर रही है। क्यों मर रही है? सबके पंचर हुए पड़े, सतगुरु की बात कोई मान ही नहीं रहा। और सात संगति में देख लो, पिछले 10 साल से किसी की उंगली का नाखून भी उतरा हो तो, नाखून भी, क्योंकि हम सब ने अपने पंचर बंद कर रखे हैं, सब ने पंचर बंद कर रखे हैं। तो मालिक कहते हैं भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत का वह सोए। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीबदास जी की अमरवाणी। गरीब कामी केड़ा वृक्ष है, अंदर से थोता, और सतगुरु सतगुरु कहत है जूं पिंजरे का तोता। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, भली बाती समझा दिया आपको पहले। केले के पेड़ की तरह कामी भगत थोता होता है, थोता यानी भक्ति नहीं है उसके अंदर। वो ऊपर से भगत बना दिखाई देता है, अपने गुरु को परमात्मा परमात्मा कबीर जी कहता है कि मेरे गुरु जी तो परमात्मा आए हुए हैं, खुद ये कबीर जी हैं। अरे कबीर जी हैं तो फिर बुराइयों से पीछा छुड़वा के अपनी आत्मा का कल्याण करवाना। क्यों फिर शोर की तरह रोजाना नाक रगड़ रहा है भक्रिया में? तो कहते हैं वो जो कामी भगत होता है ना, वो तो केले के पेड़ की तरह होता है, थोता, अंदर से थोता। और सतगुरु सतगुरु कहत है, यानी सतगुरु का नाम भी जपेगा, सतगुरु की आरती भी करेगा, लेकिन अंदर से थोता। वो भक्ति अंदर जमा नहीं होती उसकी। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा उन कामी भक्तों के लिए? गरीब कामी कीड़ा नरक का। अरे नाम उपदेश लेकर और काम वासना में सड़ रहा है, कीड़े की योनि में जाएगा, कीड़े की योनि में। आदरणीय गरीबदास जी क्या कहते हैं? गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने समान। इसी प्रकार जो कामी भगत है, विषय वासनाओं में पड़ा हुआ भगत है, गरीबदास जी कहते हैं कामी कीड़ा नरक का, यह दुर्गति होगी। अंतर नहीं विवेक, सतगुरु से इतना ज्ञान सुनकर अभी भी तेरे के हृदय में ज्ञान जागृत नहीं हुआ, तेरे हृदय में उजाला नहीं हुआ क्या कि सतगुरु सतलोक से चलकर गंदे लोक में क्यों आया है, किस लिए आया है? क्या अभी भी इन बुराइयों में पड़ा रहेगा, जकड़ा रहेगा? अरे वो बंदी छोड़ तेरे कर्म बंधनों को ढीला करने आया है, और तू जबरदस्ती काल की जकड़ में फंसा रहना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सड़े रहना चाहता है। अभी भी तेरे को गुरु की भक्ति से ज्यादा काम वासना में आनंद आ रहा है, अपने सतगुरु से ज्यादा तेरे को अपनी उस जो है वो स्त्री में तेरे को आनंद आ रहा है। अरे तुझे आत्मज्ञान भी नहीं है, इस हाड़ मास के लोथड़े में तू आनंद ढूंढ रहा है, इस टट्टी पेशाब के कोथड़े में तू रस ले रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। परमात्मा कहते हैं कि विष्टा जिनकी देह में और वो मगन फिरे दिन रात। अरे इस शरीर में क्या भरा पड़ा है और तू क्या कर रहा है भगत होकर? सतगुरु ने तेरे को शरीर का ज्ञान दे दिया, तेरे को पिंड का ज्ञान दे दिया, तेरे को ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया, तेरे को शरीर की रचना का ज्ञान दे दिया। और कितनी बार सतगुरु ने समझा दिया कि बच्चों, जैसे आपने कभी रोड पे कोई कुत्ता मरा हुआ देखा होगा, उसके शरीर के अंदर का सामान कहां कहां बिखरा रहता है, यही तुम्हारे शरीर में है, यही तेरी औरत के शरीर में है। और उस गंदगी में तू क्या आनंद ढूंढ रहा है भाई? क्या आनंद ले रहा है? क्या तू वो रस ले रहा है? तो तू सतगुरु की भक्ति को महत्व कहां दे रहा है? तू सतगुरु के आदेशों पे कहां चल रहा है? तो हाड़ मास के टट्टी पेशाब के शरीर में आनंद ढूंढ रहा है। और जब तक तू इस 5 तत्व के शरीर में आनंद ढूंढता रहेगा, तुझे सतलोक में आनंद नहीं मिलेगा, तुझे सतलोक वाला आनंद नसीब नहीं होगा। क्योंकि अभी तो तू काल के गंदे लोक में थोतापुर में आनंद ढूंढ रहा है, हाड़ मास के शरीर में। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा?
गरीब कामी कीड़ा नरक का अंतर नहीं विवेक, उस कामी भगत को परमात्मा ने कीड़े की संज्ञा दी, कीड़े की संज्ञा। और जोगनी जमपुर ले गई वो तेरी औरत जिसके साथ तू सेक्स क्रिया में लगा हुआ है, वो तेरे को जमपुर काल के लोक में ले जाएगी। क्या जिंदा क्या शेख, जिंदा यानी भगत, क्योंकि परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में आते हैं ना। मुसलमान धर्म में जो जिंदा होते हैं वो कौन होते हैं? वो साधु संत होते हैं। तो कहते हैं चाहे भगत हो, और शेख यानी पैसे वाला आदमी, धनी आदमी, जैसे ये इसमें सऊदी अरब में, दुबई में, इनमें क्या होते हैं? शेख होते हैं। शेख, शेख यानी पैसे वाले धनी आदमी। तो परमात्मा कहते हैं भैया चाहे वो कोई भगत हो, चाहे कोई वो जगत का कोई धनी आदमी हो, अगर जब तक वो इस क्रिया में लगा रहेगा, भक्त क्रिया में, वो तो नरक का कीड़ा है, नरक का कीड़ा।